मूवी की शुरुआत में सिस्टर फर्नांडा को दिखाया जाता है जो एक गधे को लेकर चर्च में जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है जो बेड में बैठकर कुछ कर रही होती है। वो चर्च वाली लाइफ से तंग हो चुकी है, इसलिए वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। अगले दिन तीनों सिस्टर धुले हुए कपड़े लेकर जा रही होती है। तभी वहाँ का माली उन्हें गंदी नजर से देखता है। ये देखकर तीनों सिस्टर गुस्सा हो जाती है और माली को मारने लगती है। तभी माली फादर तमाशो के पास जाकर शिकायत करता है। वो कहता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि तीनों नन्स ने उसके साथ बदसलूकी की है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड ब्रूनो को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, पर उसकी नजर पास खड़े नौकर मसीडो के पास जाती है और उन दोनों के बीच कुछ चल रहा होता है। रात में मसीडो फ्रांसिस्का के बेड पर होता है। वो दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहे थे। तभी लॉर्ड ब्रूनो वहाँ पर आ जाता है और मसीडो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूदकर भाग जाता है, पर लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकर्स के क्वार्टर में आ जाता है। पर अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाते। अगली सुबह फ्रांसिस्को फिर से मसीडो के पास जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है, पर तभी छत पर खड़ा ब्रूनो सब देख लेता है और वो अपने सैनिकों को मसीडो को पकड़ के लेके आने के लिए बोलता है। तभी मसीडो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते हुए तमाशो की मुलाकात फादर तमाशो के साथ होती है और फादर तमाशो मसीडो को अपने साथ चर्च ले जाता है। रास्ते में फादर उसे समझा देता है कि वहाँ पर तुम गूंगे बहरे होने का नाटक करना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेगी। चर्च पहुंचकर मसीडो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है। सिस्टर मारिया मसीडो को माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मसीडो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसीडो की तरफ हथियार तान कर उसके बारे में पूछताछ करने लगती है, पर तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है और सबको कहती है कि ये यहाँ का नया माली मसीडो है और ये गूंगा बहरा है। अगले दिन मसीडो जमीन की खुदाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मसीडो से बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपने ऊपर से नियंत्रण खो देती है और मसीडो के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना शुरू कर देती है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा मसीडो से सॉरी बोलकर चली जाती है। इधर जेनेव्रा और अलेक्जेंड्रा कपड़े धो रही होती है। तभी वहाँ पर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। तभी फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तब इस पर वो कहती है कि वो गूंगे माली मसीडो की गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनेव्रा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता कि वो मसीडो की मदद कर रही थी, क्योंकि ये दोनों आज से पहले अलेक्जेंड्रा को कभी काम करते हुए नहीं देखा था। इसके बाद फर्नांडा और मार्था मसीडो के कमरे में पहुंच जाते हैं। वो दोनों जबरदस्ती मसीडो के साथ इंटीमेट होने लगती है। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अब मसीडो खुद से मजे लेने के लिए अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस आता है। फिर दोनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कमरे में एक बुढ़ी नन आ जाती है। तभी अलेक्जेंड्रा फटाफट से अपने कपड़े ठीक करके उस नन की मदद करने लग जाती है और मसीडो उस बेड के नीचे छुप जाता है। उन दोनों का लक अच्छा था जो उस बुढ़ी नन ने उन दोनों को एक साथ नहीं देखा था। फिर फर्नांडा मसीडो के कमरे में जाती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तभी वहाँ पर जेनेव्रा आ जाती है। अलेक्जेंड्रा जल्दी से भागकर एक कोने में छुप जाती है। जेनेव्रा कमरे में घुसते ही मसीडो को चूमना शुरू कर देती है। फिर फर्नांडा की आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे जेनेव्रा भी कोने में जाकर छुप जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। ये एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और मसीडो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेव्रा उन दोनों का पीछा करते हैं। जंगल पहुंचकर वो देखते हैं कि बहुत सारे नन जंगल के बीचों बीच आग लगाकर मसीडो के आसपास घूम रहे हैं। ये देखकर अलेक्जेंड्रा को पता चल जाता है कि वो लोग मसीडो की बलि चढ़ाने वाले हैं। तभी अलेक्जेंड्रा वहाँ पर आ जाती है और फर्नांडो को मसीडो की हत्या करने से रोक देती है। शोर शराबा सुनकर चर्च के हेड प्रीस्ट भी उठ जाते हैं। तभी वहाँ पर फर्नांडा और अलेक्जेंड्रा भी आ जाते हैं। तभी प्रीस्ट हेड सिस्टर मारिया को बुलाता है, लेकिन तभी नन मारिया के कमरे से फादर तमाशो भी निकलता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह जाते हैं। अगले सुबह प्रीस्ट सबको सजा सुनाता है। वो फादर तमाशो को दूसरे चर्च में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। मसीडो को उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। तीनों सिस्टर एक दूसरे से गलत बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और उन तीनों को मसीडो की काफी चिंता रहती है। इधर काल कोठरी में मसीडो अपना सजा काट रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और उसे तरह तरह के सजा के बारे में सुनाता है। वो कहता है जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा वो उसे जिंदा रखेगा। फिर वो तीनों सिस्टर मसीडो को बचाने के लिए काल कोठरी में आ जाती है और मसीडो को नन वाले कपड़े पहनाकर चारों जंगल की तरफ भागते हैं। और इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।